मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि CTET का जो जिसे बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली ऑनलाइन जो पोर्टल है वो चालू हुआ है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, क्या इम्पोर्टेंस है इस फॉर्म का भरने के बाद, आपको क्या क्या क्राइटेरिया फिलअप करने पड़ेंगे, जैसा कि आवेदन की तिथि कब तक है, लास्ट कब तक है, कितने उम्र है या फीस से रिलेटेड या एजुकेशनल या कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या डिटेल इसमें आती हैं, वो मैं पूरे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड, बात करें कि पहले ये जो टेस्ट है आपको, ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है CTET, ये जनवरी 2024 में होने वाला है, जिसकी फॉर्म जो है अभी 2023 में फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन जो है स्टार्ट है ये 3/11/2023, मतलब आप 3/11/2023 के बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का ये 23/11/2023 को ही है। तो यदि पेमेंट का जो भी लास्ट डेट है वो भी 23/11/2023 को ही है। करेक्शन डेट है जिसमें आपको लगता है कोई भी डिटेल आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप 28/11/2023 से लेकर के 2/12/2023 तक आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट का जो बात करें फ्रेंड, वो 21 जनवरी 2024 को ही आप ये एग्ज़ाम होने वाला है अगले साल, जिसको जनवरी में ही है। एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल होगा वो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले अवेलेबल होने का चांसेस है, जो कि मेंशन किया हुआ है पोर्टल पे भी। आंसर की जो है वो आपको एग्ज़ाम के बाद मिलेगा, और रिजल्ट है वो आपको आंसर की मिलने के बाद ही कुछ दिनों के बाद वो डिक्लेयर होगा। तो बात करें फ्रेंड, जो आपको ये जो टेस्ट है, एप्लीकेशन फ़ी आपको क्या लगेंगे इसमें। यदि आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपीज़ लगने वाला है। ST SC PH है जिसमें 500 रुपये। फॉर बोथ पेपर प्राइमरी जूनियर के लिए जनरल का जो है वो 1200 रुपये, ST SC और PH के लिए कैंडिडेट के लिए है 600 रुपये। तो आप इस पेमेंट को आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, और आप चालान से भी पेमेंट कर सकते हैं इसको। बात करें फ्रेंड, CTET जो है प्राइमरी लेवल का है, क्लास 1 से 5 तक के लिए कक्षा जो क्लास के लिए आप पढ़ाने के लिए जो टेस्ट होता है, यदि आप इसको देते हैं तो इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और आप उसके अलावा सेकेंडरी जो जिसमें कि 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना भी ज़रूरी इसमें। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं कि 50% मार्क्स है आपका, जो बैचलर डिग्री हो या सीनियर सेकेंडरी है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, जो BEd होता है जिसे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी है कम से कम आपको 55% मार्क्स लाना ज़रूरी है, 50%, जिसमें यदि पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स आपको ज़रूरी है इसमें। तो फ्रेंड, ये है क्राइटेरिया क्लास 1 से 5 तक वालों के लिए, प्राइमरी जिसके बोलते हैं। बात करें दूसरे फॉर्म की फ्रेंड, तो इसमें आपको यदि जो आपने क्लास जो 1 से 5 का है, ये क्लास 6 से 8 का है, जिसमें बैचलर डिग्री एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन BEd में होना ज़रूरी है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं इसमें अदरवाइज ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स, पास्ड इन अपेयरिंग इन 1 और 2 ईयर BEd में होना ज़रूरी है। तो आपका अपेयरिंग होना चाहिए BEd में, और अदरवाइज आपका ये मार्क्स होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन में। तो ये आप इसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, इसको फिलफिल करते हैं आपको, तो आप यहाँ से एलिजिबल हैं 6 to 8 क्लास को टीचिंग के लिए। बात करें फ्रेंड, आप अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के लिए ये जो पोर्टल है, आप examinationservices.nic.in, जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो URL लिखा हुआ है, मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर मेंशन कर दूंगा, इसको डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल में सर्च करेंगे CTET
एग्जामिनेशन, तो आपका ऑनलाइन डायरेक्ट ओपन हो जाता है। गूगल में आप सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड यहाँ पे CTET, जो आप जैसे ही आप इस पोर्टल पे जाते हैं क्लिक करने के बाद तो इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन क्या है। इसमें फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्या है कि आप तो पहले अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, फिल द करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, देन लास्ट में आपको एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है CTET जनवरी 2024, तो ये यहीं पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे, मतलब आपका सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप होना चालू हो जाएगा। तो ये तो फ्रेंड है कि आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो कन्फर्मेशन होने के बाद ही आप लॉगिन करके सारी डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, जो लास्ट प्रोसेस मैंने बताया आपको। यहाँ पे आप डाउनलोड बुलेटिन इन्फॉर्मेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। जो भी क्राइटेरिया मैंने जो अभी आपको बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जनवरी केयरफुली बिफोर स्टार्ट फिलिंग द। आप अप्लाई करने से पहले आप केयरफुली पढ़ सकते हैं इसको, डॉक्यूमेंट को। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CTET जनवरी ऑनलाइन थ्रू द वेब पोर्टल, जो वेबसाइट है यहाँ पे https://ctet.nic.in। तो इस पे जाकर के आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन का है, ये ctet.nic.in पे ही ये अप्लाई करने का ऑप्शन बना हुआ है। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी, तो कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ फ्रेंड। तो ये जो आप डॉक्यूमेंट आपने जो पढ़ा यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें और यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दें। आपको जैसे यहाँ पे टिक करते हैं आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें पहले तो जो स्लाइड बने होते हैं ऊपर में सबसे फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करना होता है, जिसमें आपका नाम, कैंडिडेट नाम है जो, फादर्स नेम और मदर्स नेम। याद रहे फ्रेंड, जो आधार कार्ड में या आपके मेन डॉक्यूमेंट में है वही फिलअप करें, कोई भी अपने से एक्स्ट्रा इनपुट यहाँ पे ट्राई ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आइडेंटिटी टाइप में आपका यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आधार, आपका डॉक्यूमेंट कोई भी डिटेल हो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वही डॉक्यूमेंट जो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे बात करें फ्रेंड कॉन्टैक्ट डिटेल की, जो कॉन्टैक्ट मतलब ये एड्रेस है एक तरह से आपको फिलअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपना नाम या फैमिली का नाम कोई डाल सकते हैं, सब लोकेलिटी जो आपके एरिया में, कंट्री इंडिया, स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस। ये कंफर्म होना चाहिए फ्रेंड कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लाइव एक्टिव होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, तभी आपकी जो भी प्रोसेस होते हैं, कंफर्मेशन होते हैं या कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आएंगे फ्रेंड। तो वो दोनों लाइव होना ज़रूरी है, जारी मतलब जो एक तरह से चालू होना ज़रूरी है। लैंडलाइन की ऑप्शन है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं इसमें, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है आपको देने के लिए। बात करें फ्रेंड अब दूसरे आपका जो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस था जो आपने डाला है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस पे ऑटोमेटिक ये फिल हो जाता है जो आपने परमानेंट एड्रेस में भी फिलअप किया था। अदरवाइज़ आपको लगता है अलग है, जहाँ पे कोई कहीं दूसरे लोकेशन पे रह रहे हैं अपने जो आधार कार्ड के एड्रेस पे था उसके अदरवाइज़ कहीं और दूसरे लोकेशन पे आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे सारी डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप वहाँ डॉक्यूमेंट, अभी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको भेजा जाएगा तो वो आप इस लोकेशन पे आएगा। अदरवाइज बेसिकली लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस ही सेम एड्रेस पे डालते हैं, मतलब परमानेंट एड्रेस एज ए प्रेजेंट एड्रेस। इससे ये होता है कि आपके जो एड्रेस है आधार कार्ड में उसी एड्रेस पे सारी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए जाती है। ये यदि हो जाता है, आपको एलिजिबल हो जाते हैं, तो सारे जो पेपर होते हैं वो आपके इसी परमानेंट एड्रेस पे ही जाएंगे। बात करें फ्रेंड यहाँ पे पासवर्ड को चूज करना होता है, तो पासवर्ड अपने मर्ज़ी से आप अपने चॉइस से यहाँ पे डाल सकते हैं। याद रहे जो पासवर्ड है 8 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, जिसमें एक तो कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है।
यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे आप वही पासवर्ड डाल दें। सिक्योरिटी क्वेश्चन के बेस पे है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको जो आपका फर्स्ट नेम स्कूल का, जो चाइल्डहुड नेम, बेस्ट स्कूल टीचर, इस तरह का क्वेश्चन आता है। कोई भी आप सेलेक्ट करके जो आपको लगता है कि याद रख सकेंगे वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे वही आंसर डालें। यहाँ पे जैसे कि योर चाइल्डहुड नेम या योर फर्स्ट स्कूल नेम, तो यहाँ पे वो जो नाम है या चाइल्डहुड नेम था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिक्योरिटी पिन की बात करें फ्रेंड, इंटर सिक्योरिटी पिन के सेंसिटिव, मतलब जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है सिक्योरिटी पिन, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कन्फर्मेशन आपको आ जाएगा। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड हैव चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यदि आपको लगता है कि आपको कोई यहाँ पे एक पॉपअप बन के आता है, मैसेज बन के आता है कि यदि आपको लगता है इन द फ्यूचर में जो आप एप्लीकेशन फिलअप करते जाते हैं लगता है कोई चेंजिंग करना है, तो एडिट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो टैब बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं सब सही है तो देन प्रेस द बटन सेंड OTP बटन पे आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पे टिक करके जैसे ही सबमिट, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट एंड सेंड OTP, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पे एक OTP आ जाता है। OTP आते हैं, वो OTP आप फिलअप करें। फिलअप करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा। तो जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, आप यहाँ फिर से लिखा हुआ कि एडिट प्रेसिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे तो फिर से आप इसको चेंज कर सकते हैं जो भी डिटेल आपने फिलअप किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल वही आता है जो आपने फिलअप किया होगा। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे सबसे बॉटम में आप देखते हैं जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए पहले वो तो कंफर्म करना पड़ेगा कि आपने माय नेम्स पे टिक करें, माय फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सारे पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं इस पर टिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये कन्फर्मेशन दिया कि जो भी डिटेल है आपने ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंस थे वो आपने बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे भी आई एग्री लिखा हुआ है, आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं OTP आ जाता है, आप लॉगिन करते हैं, आप यहाँ पे डू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। तो हर बार इस तरह के कन्फर्मेशन आएगा फ्रेंड, आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करते ही आपके पास जो नंबर है जो दिया हुआ है आपने OTP दिया होगा, OTP आ जाता है। यहाँ पे OTP डाल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास ये पूरी तरह से फॉर्म बन के आ जाता है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपने ये सिर्फ कंप्लीट किया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेन जो है वो आपका कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। फ़ी पेमेंट है वो इनकम्प्लीट है, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट का प्रोसेस है वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर यहाँ पे क्लिक कर दें। ऐसे जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी पेमेंट, मोबाइल वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, इस तरह का लिखा हुआ है। आप ईमेल वेरीफाइड यहीं से टिक करके ईमेल को वेरीफाइड कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस में बता रहा हूँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल या अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सबमिट फाइनल, जो फाइनल सबमिट है वो, ये सारी इनकम्प्लीट है। तो इसको फाइनल और सबमिट करने के लिए आपको पहले तो पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे तो बेसिकली जो फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो आपको यहाँ से मांगा जाएगा। जैसे कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी, या PWD कैंडिडेट है कि नहीं, या जो डिसेबिलिटी है कि नहीं। तो आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपको नीचे बॉटम पे दिख रहा है वो यहाँ पे डालें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अब आपका दूसरा फॉर्म आ जाता है कि अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, क्लास 1 से 5 या क्लास 4 से 6 तक। तो मैं आपको बता दूं मैंने क्लास 1 से 5 वाला में क्लिक किया है, इसमें अप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया पेपर 1 के लिए। लैंग्वेज अब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 4 1 to 10, यहाँ पे सेलेक्ट करें। और जो आपको
यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको डिटेल यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, कोई भी चेक बॉक्स क्लिक करना पड़ेगा कि डिग्री है आपके पास या डिप्लोमा है एजुकेशन में। बात करें फ्रेंड यहाँ पे एजुकेशन जो आपका एग्ज़ाम स्टेट है वो आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ स्टेट पे फिलअप करेंगे। जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करें और उस जो स्टेट का डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे ऑप्शन आता जाएगा साइड में, तो आप उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप आसपास के एरिया में जो भी आपको लगता है कि जो आपके आसपास नज़दीक है एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे क्लिक सेलेक्ट कर लें। तो ये सिक्योरिटी पिन हर बार पूछा जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको जो नीचे दिखता है जिसे बोलते हैं कैप्चा, आप यहाँ पे फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास जो फॉर्म है ये कंफर्मेशन का, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो फ्रेंड इस तरह का पॉपअप बार बार आते रहेगा जब जब आप एक स्टेप क्रॉस करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। यस पे क्लिक कर दें, जब भी आपने लगा कि सारा जो डिटेल आपने फिलअप किया सही तो यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करते ही फिर एजुकेशन जो है वो डिटेल पूछा जाएगा आपको कि आपका एजुकेशन पास स्टेटस है या नहीं, कौन से स्कूल ईयर में पास आपने किया है, कोर्स जो स्ट्रीम नेम होता है वो बोर्ड कौन से होते हैं, रिजल्ट मोड कौन सा है, और इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड, जिस इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वहाँ का पिन कोड पूछा जाता है फ्रेंड। तो पिन कोड भी आपको ज़रूरी है याद रखना, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं जहाँ पे स्कूल या जहाँ पे आपकी कॉलेज थी। तो यहाँ पे आप सबमिट कर दें पिन नंबर डाल करके अपने जो मेन है आपका कॉलेज जहाँ पे था वहाँ का पिन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आ जाता है जिसमें आपको आपका इमेज और सिग्नेचर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो आपका JPG होना चाहिए, मिनिमम साइज़ 10 और मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। यदि सिग्नेचर की बात करें फ्रेंड तो आपका जो मिनिमम है वो 4 KB का होना चाहिए और लास्ट जो है मैक्सिमम जिसे बोलते हैं वो 30 KB का होना चाहिए। तो पहले फ्रेंड आप इसको चूज़ फाइल पे क्लिक करें, अपना फ़ोटो सिलेक्ट करें। जैसे ही फ़ोटो आप अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है फ़ोटो, और अपलोड पे क्लिक कर दें तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। वैसे सिग्नेचर को आप चूज़ फाइल पे क्लिक करें, जैसे ही करते हैं जो आपने सेलेक्ट करते हैं सिग्नेचर को तो यहाँ पे दिख जाता है, अपलोड पे क्लिक कर दें तो अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक हेयर टू व्यू द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, जो आपने अपलोड किया वो देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अदरवाइज़ आप यदि जो भी आपको दिख रहा है फिलअप जो भी आपने अपलोड किया वो सही है तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपको दिखता है वो यहाँ पे डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिट। अब ये फाइनल सबमिट होने वाला है तो आपको ये पूरी तरह से पेज ज़रूर चेक कर लें। यदि एडिट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन आता है तो आप उसको फिर से क्लिक करके चेक कर सकते हैं सारे फॉर्म को। यहाँ पे लिखा इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। तो लेफ्ट मेन्यू बार में जो भी आपको लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं कोई भी डिटेल को। अब ये फॉर्म जो आपने फिलअप कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरी तरह से एक रिव्यू के फॉर्मेट में आ जाता है। आप चेक कर सकते हैं जो भी चीज़ आपने फिलअप किया वो सही है नहीं है तो आप एडिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब जिस तरह से मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पे यूज हुआ था उसी तरह से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में यूज होता है, जैसे कि माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपने सारा जो डिटेल आपने फिलअप किया अपने होशो हवास में किया है, आपके मर्जी के ही पक्ष में हुआ है तो आप यहाँ पे टिक मार्क जो चेक बॉक्स बना हुआ है बॉक्स बना होता है यहाँ पे टिक करते जाएँ। टिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दें, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे सबमिट कर दें। तो आर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यस पे क्लिक कर दें। यदि आपने सारा चीज़ जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वो सारी सही फिलअप किया है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करते ही फॉर्म आपको यहाँ दिख जाता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने कंप्लीट कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है इनकम्प्लीट जो दिख रहा है आप फ्रेंड आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट का। तो यहाँ जो मैंने फिलअप किया अप्लाई किया था इसमें 1000 रुपये यहाँ पे रिक्वायरमेंट लग रहा है तो पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक कर दें, या एडिट फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे भी यहाँ तक आपके पास ऑप्शन है
कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, कुछ डिटेल है वो उसको करेक्ट कर सकते हैं यदि इनकरेक्ट लग रहा हो तो पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करते हैं। पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन बना हो जाता है। टिक यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे सारी डिटेल आपकी दिख जाती है, जहाँ पे आपके कस्टमर आईडी है, कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये 9 मिनट के अंदर में अभी दिया हुआ एक्सपायरी जी कि 9 से 10 मिनट के अंदर में इसके आपको पेमेंट हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक बैक हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं ये यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये बन के आ जाएगा, जिसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर, यूपीआई तो सारी डिटेल है आपको यहाँ पे कि इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कार्ड से करेंगे तो कार्ड का नंबर है, एक्सपायरी डेट है, सीवीसी है, कार्ड का होल्डर का नेम है और पेमेंट ऑप्शन पे कर सकते हैं, जो कि 1000 रुपये दिख रहा है यहाँ पे। उसी तरह से आप क्यूआर कोड को भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे तो क्यूआर कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसे कर सकते हैं। यूपीआई करना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ के भी क्यूआर कोड हो जाएगा। शो कोड क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करते ही आपको क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, तो उस पर ही पेमेंट करना है इसमें। तो आपको यहाँ पे पेमेंट करते ही आपके पास सबमिशन एक फाइनल कंप्लीट आ जाएगा, इस यहाँ पे दिख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा कंप्लीटेड, और इस तरह से पूरी तरह से ये लास्ट फाइनल आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। तो इसमें आप सबमिट करके ये प्रिंट आउट को अपने पास रखें ताकि इन द फ्यूचर में आपको यूज़ हो पाए। आशा करते हैं कि ये जो मैंने पूरी तरह से प्रोसेस बताया था, CTET जो एग्ज़ाम है जनवरी में होने वाला है, इसको आप सबमिट कैसे कर सकते हैं, तो आशा करता हूँ कि पूरी तरह से मैंने आपको जो कंप्लीट शुरू से लास्ट तक प्रिंट तक आपको इन्फॉर्मेशन बताई होगी, बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो या कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसको, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और लाइक भी ज़रूर करें मेरे वीडियो को। आप इस तरह का वीडियो जो है वो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।